जय हिंद, नमस्कार साथियों। वनली ऑन क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल जो आप सभी का एग्जाम होने वाला है, इस वीडियो में दोस्तों हम 4 सब्जेक्ट को कवर किए हैं जो आप सभी के लिए जो जीके जीएस से प्रश्न बन सकते हैं, उसी प्रश्न को हम इस वीडियो में ऐड किए हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आप सभी को 4 सब्जेक्ट को कवर करने का मौका मिलेगा, जिसमें कि दोस्तों आप सभी का इतिहास से प्रश्न देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न देखने को मिलेगा, ज्योग्राफी से प्रश्न देखने को मिलेगा और लास्ट में इकोनॉमिक्स से प्रश्न देखने को मिलेगा। बारी बारी करके दोस्तों हम सारे प्रश्न को एक ही वीडियो में कवर किए हैं। तो आप सभी के लिए, अगर आप लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं और आप लोग जीके जीएस में चाहते हैं कि अच्छा मेरा स्कोर हो पाए, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों हालांकि देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम का फॉर्म हम भी भरे हैं और इसका एग्जाम हमें भी देना है, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आप भी तैयारी कर सकते हैं और जो भी हम प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए करवा रहे हैं दोस्तों, तो मैं एक स्टूडेंट हूं और आप ही एक स्टूडेंट हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम किस प्रकार के प्रश्न आप सभी को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा यही लक्ष्य है कि आप सभी के साथ साथ मेरा भी तैयारी हो जाए और आपका भी तैयारी हो जाए। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग पहले प्रश्न यानी कि इतिहास के प्रश्नों को इस वीडियो में पहले कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो इतिहास का पहला प्रश्न है दोस्तों, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे। क्या पूछ रहा है, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे। तो याद रखिएगा कौन कौन से देश, वियतनाम, कंबोडिया और लाहौस। ये तीनों जो है ना दोस्तों 1950 से पहले किस में शामिल थे, तो हिंद चीन में शामिल थे। इसके बाद ये अलग हो चुके हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। अगर आप सभी से पूछा जाए कि किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा दोस्तों किस में, तो इटली में हुआ था। किस में दोस्तों नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी, तो इटली में हुआ था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के परिणाम मिले हैं दोस्तों, याद रखिएगा किस में, तो लोथल में मिले हैं। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था। भारी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों 1930 ईस्वी में, क्या 1930 ईस्वी में ये क्या हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ था। और किस आंदोलन का नाम था, इसका डांडी था, ठीक है। तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था, तो 1930 ईस्वी डांडी यात्रा, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल काल में उत्तर पश्चिमी भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र कौन था। तो याद रखिएगा दोस्तों कौन था, ये पंजाब था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी का, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। यानी कि जो हड़प्पा के लोग थे किस धातु का उपयोग के बारे में नहीं जानते थे। तो याद रखिएगा ये लोहा से अनभिज्ञ थे। जो हड़प्पा के लोग थे वो लोहा से क्या अपरिचित थे, ठीक है। वो लोहा के बारे में नहीं जानते थे। तो याद रखिएगा राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग कौन था दोस्तों, तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय का वायसराय था कौन, तो लॉर्ड कैनिंग था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। जयसी द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है। अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि बताइए जयसी द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है, उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा कौन सा दोस्तों, तो है पद्मावत है, ठीक है। कौन सा है, तो पद्मावत है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक का पंचाट की घोषणा की है। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी दोस्तों, याद रखिएगा केर अस्टमर ने किया था। किसने, तो केर अस्टारमर ने किया था। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, केव ऑफ गुड होप उत्तर मानसा अंतरिक्ष को किसने खोजा था। अगर आप सभी से पूछा जाए कि केव ऑफ गुड होप उत्तर मानसा अंतरिक्ष को किसने खोजा था, तो याद रखिएगा किसने, तो बार्थोलोम्यू डियाज ने खोजा था। किसने, तो बार्थोलोम्यू डियाज ने खोजा था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए आइए दोस्तों, अब हम लोग एसएससी जीडी यानी कि पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों को, राजनीतिक शास्त्र के प्रश्नों को इस वीडियो में कवर कर लेते हैं, ठीक है। इतिहास का खत्म हुआ, अब पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों को इस वीडियो में देख लेते हैं। तो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का पहला प्रश्न है कि राजनीतिक दल आवश्यक है,
यानी कि इनमें से राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है दोस्तों? याद रखिएगा, कुलीन तंत्र में आवश्यक है। किसमें दोस्तों? तो कुलीन तंत्र में राजनीतिक दल आवश्यक है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है, यानी कि हटा सकता है? किसके द्वारा हट सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। तो याद रखिएगा दोस्तों, संसद के द्वारा ये हट सकते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि जो आप लोग मतदाता करते हैं, यानी कि जो वोट मारने जाते हैं, उसको आमतौर पर किस भाषा के नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो याद रखिएगा, वोटर्स लिस्ट के नाम से। किस नाम से? तो वोटर्स लिस्ट के नाम से जानी जाती है मतदाता सूची को आमतौर पर। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबंधित कहता है किसको, मतलब किसको देता है? राज्यसभा का जो सभापति होता है अपना त्यागपत्र किससे संबंधित करते हैं? याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित करते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संप्रभु कौन है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि भारत में संप्रभु कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा, भारत के लोग होते हैं, ना तो प्रधानमंत्री होते हैं, न ही राष्ट्रपति होते हैं, और न ही मंत्रिपरिषद होता है। तो भारत के जो संप्रभु होते हैं ये भारत के लोग ही होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सबके सामने, निम्न में से कौन संविधान निर्माता सभा का सदस्य नहीं था? यानी कि एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए, निम्न में से कौन संविधान सभा निर्माता सदस्य नहीं था दोस्तों? तो ऑप्शन देख लीजिए कौन नहीं था। तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन नहीं थे? तो याद रखिएगा, मोहम्मद अली, ये जीना, ये पाकिस्तान के थे। ठीक है, तो ये शामिल नहीं थे। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा, किसे माना जाता है? तो जस्टिस PN भगवती को क्या माना जाता है दोस्तों? तो जनहित याचिका के प्रवर्तक माना जाता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये 2026 तक ले समय बढ़ा दिया गया है, यानी कि कर दिया गया है। तो राइट आंसर आप सभी का 2026 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न देखिए एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ठीक है, तो कौन सा भारत के राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? यानी कि आप सभी को एक बार क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लीजिए, फिर ऑप्शन आप सभी को दिखाते हैं। तो कौन सा भारत के राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, प्रश्न पढ़ लिए, अब देखिए ऑप्शन। ठीक है, तो कौन नहीं है दोस्तों? याद रखिएगा, कौन नहीं है दोस्तों? ये राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए क्या बाध्य नहीं होते, यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं अपने जो भी आदेश देते हैं वो उसमें बाध्य किसी का नहीं लेते हैं, यानी कि किसी का सलाह नहीं लेते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, नीति आयोग का स्वरूप क्या है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि नीति आयोग का स्वरूप क्या है, बता दीजिए। तो याद रखिएगा, नीति आयोग का जो स्वरूप होता है दोस्तों, परामर्श सर्दी संस्था होता है। क्या होता है? परामर्श सर्दी संस्था होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग क्या देखते हैं, ज्योग्राफी के प्रश्नों को इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी का आपके सामने पहला प्रश्न है दोस्तों, किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि किस नदी की घाटी है जो गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है दोस्तों, याद रखिएगा ये सोन नदी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? यानी कि इनमें से किस में भारत का राष्ट्रीय लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है दोस्तों? याद रखिएगा, उड़ीसा में ये नहीं है। उड़ीसा में क्या है दोस्तों? नहीं है। तो लौह अयस्क है ना, ये नहीं है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ था? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो याद रखिएगा, 1995 ईस्वी में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। कब? तो 1995 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण होता है?
चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का एक उदाहरण होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, किस प्रकार का होता है? तो वृक्षारोपण के उदाहरण होता है। वृक्षारोपण के दोस्तों क्या होता है? चाय की खेती का प्रकार एक होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पवन ऊर्जा फार्म विशालतम पेटी डैश में अवस्थित है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म विशालतम पेटी डैश में अवस्थित है। तो याद रखिएगा ये दोस्तों कर्नाटक में हो जाएगा। किस में? तो कर्नाटक में हो जाएगा। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलंकेश्वर प्रसिद्ध किसके लिए है? जो अलंकेश्वर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो पेट्रोल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अलंकेश्वर पेट्रोल के भंडार के लिए क्या दोस्तों? प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी अवसादी चट्टान की विशेषता है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि इनमें से कौन अवसादी चट्टान की एक विशेषता है, तो याद रखिएगा सिल्ली भवन हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? तो सिल्ली भवन क्या है? आवासीय चट्टानों का एक विशेषता है। कौन सा? अवसादी चट्टानों का व्यवस्था। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्कला चौरा, चौकड़न और नटिका राज के समुद्र तट किसमें स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये केरल में है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अधोलिखित में से कौन सी नदी विषभ्रंश घाटी में प्रभावित होती है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये ताप्ती नदी है ना। किस में होता है दोस्तों? किस में? विषभ्रंश घाटी में प्रभावित होता है। कौन सी नदी? तो ताप्ती नदी। कौन सी नदी? तो ताप्ती नदी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का आप सभी का लास्ट और आखिरी प्रश्न है इकोनॉमिक्स का। तो चलिए आइए इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? तो याद रखिएगा कृषि क्षेत्र था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है? जो माल के आयात और निर्यात के संतुलन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा व्यापार का संतुलन कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो व्यापार का संतुलन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? अगर आप सभी से पूछा जाए श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था दोस्तों, तो याद रखिएगा किसने किया था दोस्तों? ये थीम्स ने किया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बड़ी फार्म की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा अल्फा अधिकार कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बड़ी फार्म की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहा जाता है? तो अल्फा अधिकार कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जेनेवा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारे देश में जिस मुद्रा को वैधानिक मान्यता जो प्राप्त है दोस्तों, किस? तो पत्र मुद्रा का है। किस मुद्रा का दोस्तों? तो पत्र मुद्रा का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो याद रखिएगा लेखन और संपादन ये दोस्तों मुद्रा का कार्य नहीं है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक उपयोग हुआ है? किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक उपयोग हुआ है दोस्तों? तो चांदी और सोना का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टाका है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों ये था आप सभी का 4 सब्जेक्ट को एक वीडियो में कवर किए हैं। आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा थोड़ा सा गला खराब था, इसलिए आप लोग इसे इग्नोर करते हुए चलिएगा। अगले वीडियो में दोस्तों फिर से आप सभी को ऐसे ही एसएससी जीडी कांस्टेबल का आप सभी का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों मेरे तरफ से जय हिंद।